नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लालू यादव से। कई साल के बाद बिहार गए हैं, बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, उन्होंने चुनावी रैली भी की है। लालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि बहुत दिनों के बाद आप बिहार लौटे हैं, चुनावी रैली की है आपने, लोगों का रिस्पॉन्स देख करके आपने कैसा महसूस किया? क्योंकि आप कई सालों से एक तरह से कहें तो राजनीति से दूर ही रहे। बहुत हम संतुष्ट हैं। हम गए रैली में 6 साल के बाद और यहाँ की जनता को, तारापुर कुशेश्वर स्थान की जनता का अपार समर्थन, ह्यूज क्राउड, सब लोग आए, एकदम उछल रहे थे और सब हम जीतेंगे। नीतीश कुमार के पार्टी का सफाया हो जगह हो गई। आपको क्या लगता है कि ये जो भीड़ आपको देखने आई थी वो आपको देखने आई थी, या आपके एब्सेंट में तेजस्वी ने जो काम किया उसके रिस्पांस में भी ये भीड़ जुटी थी? हाँ बिल्कुल, परिणाम था। पूरा लोगों को, सबको बांध के रखा तेजस्वी ने। और तेजस्वी के पिताजी जब आए लालू यादव तो और भीड़ हो गया ना। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी के काम करने का जो तरीका है उसका जो आपके काम करने का तरीका है उससे अलग है, या फिर आप मानते हैं कि तेजस्वी भी आपके नक्शे कदम पर चल रहा है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। तेजस्वी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, बहुत खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी। और बिहार की जनता और देश की जनता सबको पता है कि तेजस्वी के साथ, आरजेडी के साथ बेईमानी हुआ। मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बना दिया था और नीतीश कुमार ने बेईमानी किया। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जैसे काम करते थे और तेजस्वी जैसा काम करते हैं, उसमें कोई अंतर है? ना, कोई अंतर नहीं देखते हैं हम रहते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, वो भी मिलता है, कोई काम करेंगे। आप जिस ढंग से टिकट बांटते थे उसका एक अलग अंदाज था। कोई भी पसंद आ गया उसको आपने टिकट दे दिया, कि कोई पसंद आ गया उसको आपने राज्यसभा भेज दिया। लेकिन कहा जाता है कि तेजस्वी इस ढंग से टिकट नहीं बांटते हैं, उसमें कुछ साइंटिफिक पहलू भी होता है। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव कैंडिडेट का जब कोई नाम आता है तो पूरा वेरीफाई करते हैं, लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, तब देते हैं, वो काम ठीक रहता है। इस उपचुनाव में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी रैली कर रहे थे। उनके रैली में आवाजें उठने लगी, लोग नौकरी की मांग करने लगे, युवा लोग थे। नीतीश कुमार गुस्सा भी हो गए, उस पर आपका क्या कहना है? ये गलत उनका गुस्सा था नीतीश कुमार के, और ललकार रहे थे जनता को कि इनको ठीक कर दो। अरे नौजवान है, बेरोजगार है। आपने कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि 29,000 लोगों को हम नौकरी देंगे। अब मांग रहा नौकरी, तो इसमें गुस्सा का किस बात का है भाई? किस बात का गुस्सा है? इसलिए गुस्सा को उतार देगी जनता इस बार। नौजवान और 8 लड़कों को गिरफ्तार करवाया रातों रात। टेटिया बम्बर के 8 लड़कों को रात को पुलिस भेज के उठवा लिया। लेकिन नौकरी तो है नहीं सर। नौकरी नहीं है तो वो जाने ना, नरेंद्र मोदी जी तो यही ना चाह रहे थे कि रेल को हम दे दें निजी क्षेत्र में, सब निजी क्षेत्र में। अब बोलेंगे हमारे पास कहाँ है। बिहार सरकार में नौकरी नहीं है, बहुत वैकेंसी खाली है, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के सब जगह। आपने रेल की बात की तो चलिए रेल की ही बात कर लेते हैं। जब आप रेल मंत्री थे तो एक टर्न अराउंड हुआ था, अब जो हालात हो गए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत तकलीफ हो रही है, पूरे देशवासियों को तकलीफ हो रही है, एम्प्लॉय को, रेल कर्मचारियों को तकलीफ हो रही है। बिहार का वो रेल का जो काल था, स्वर्णिम काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड था, जिसमें 60,000 करोड़ का सरप्लस मनी अर्न किया था ये रेलवे। उस रेलवे को इन लोगों ने निजी क्षेत्र में अब दे दिया और बेच रहे हैं सब। तो बेच रहे हैं तो प्लेटफार्म पर जो चढ़े हुए तो 500 रुपया प्लेटफार्म का टिकट ले लेगा निजी वाला। हमारे तो 10 रुपया था। बहुत बुरा हाल है देश का। अब तो कंबल, चादर, खाना भी नहीं मिल रहा है। पूछ रहे कंबल चादर जिनका चला गया, पता नहीं धोने के लिए कहाँ गया। खाना खा के मांग ले जाइए और कंबल चादर अपने घर से ले जाइए, तब होगा। कुछ बचेगा या सब कुछ बिक जाएगा?
बेच ही नहीं रहा है साहब, अब बाकी क्या रह गया है। ऑर्डिनेंस वाला जो अपना है वो भी तो बेच ही रहे हैं, हथियार वाला जहाँ बनता है, बंद करे इस चीज़ को। सोनिया गांधी से आपकी क्या बात हुई, उन्होंने टेलीफोन किया आपको? सोनिया जी ने हमें फ़ोन किया था, पूछ रही थी क्या हाल चाल है आपका, हम पटना आ गए हैं, तबीयत में सुधार हुआ है। तो सोनिया गांधी जी के हम शुभचिंतक हैं, वो भी हम लोग के शुभचिंतक हैं, बराबर बुढ़प्पन है उनका कि पूछते रहती है सबका हाल। हमने कहा कि मैडम 24 में चुनाव होने वाला है, बदलाव करना है, तो सब पार्टी के लोगों को, नेताओं को बुलाइए, मीटिंग बुलाइए आप। सोनिया जी ने कहा कि नवंबर में बुलाऊँ कि कब बुलाऊँ, तो कहा नवंबर में बुला लीजिए, जो बुलाइए हम आएंगे, और सब लोगों को इकट्ठा करिए। 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सरकार को ढा देना है, हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सरकार चली जाएगी। आपकी राजनीतिक नज़र काफ़ी तेज है, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं आप? योगी हार रहे हैं बुरी तरह से। योगी का जो जोग था ना, 500 बैकवर्ड गरीब दलित लोगों का हत्या ही करा है इनका उनका। और योगी को मैं जानता हूँ कि क्या है योगी। बिहार यूपी की जनता एकदम त्रस्त है और सब बदलाव चाहती है, इस बार बदल जाएंगे। अखिलेश को कोई एडवाइस देना चाहेंगे, क्या बात हुई उससे? हम कर दिया है जो करना चाहिए, कह दिया कि सब इकट्ठा रहिए आप लोग, परिवार के लोग, सब लोग। उनके चाचा से भी बात हुई हमारी, उनसे भी बात हुई, हमको मिलजुल के लड़िए आप लोग, जनता साथ है, पारिवारिक कलह नहीं होना चाहिए। कास्ट सेंसस के बारे में आप क्या कहेंगे? एक डेलीगेशन भी आया था, प्रधानमंत्री से मिला था, उसमें मुख्यमंत्री भी थे, तेजस्वी भी थे, लेकिन वो आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है। देखिए, रूलिंग क्लास जो है उसको पता है कि कास्ट सेंसस का क्या असर होने वाला है, कास्ट सेंसस प्लस इकोनॉमिक स्थिति उसकी क्या हालत है, तो ये मालूम हो जाएगा, शीशा की तरह झलक जाएगा कि मतलब कौन कौन तबका अंतिम पावदान पर खड़ा है। उसके लिए योजना बनाया जाएगा, कोई भी सरकार होगी, प्रोजेक्ट बना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जनसंख्या के आधार पर जॉब मिलता है, तो इनकी भी संख्या बढ़ी है, इनका भी जॉब का व्यवस्था प्रशस्त होगा। अब बजट बनेगा, अंदाज पर हम गरई पकड़ रहे हैं हम लोग, कुछ कुछ दे दिया, कुछ दे दिया, ये क्या बोलता, हम दाल दिया था, हम राशन दिया था, हम कपार दिया, करुआ तेल को 200 रुपया कर दिया क्या? इसलिए योजना बनेगा, प्लानिंग पता होगा ना कि हमारे परिवार में क्या स्थिति है देश में, उसके लिए बजट बनेगा। इसके लिए सशक्त आंदोलन करेंगे हम। फिर सेंसस में तो गाय बकरी को भी गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो गिनती ही नहीं हो रही है। ओबीसी की बात नहीं ना है, सब जात का कर दो ना, इसमें किसकी क्या स्थिति है गिनती करो, कौन कहाँ है, इसमें भाग क्यों रहे भाई? आप गिनती करिए, कोई इसमें जातीय बात तो है नहीं, कोई उन्माद की बात है नहीं, कोई रिजर्वेशन की बात इसमें है नहीं। इससे जातीय जनगणना होकर रहेगा, आप करो जातीय जनगणना। प्रशांत किशोर ने एक बात कही है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले 30 सालों तक बीजेपी ही शासन करती रहेगी। पिछले चुनाव में आप लोगों के साथ थे प्रशांत किशोर, आप क्या मानते हैं प्रशांत किशोर के इस बयान पे? हमारे साथ काम नहीं किए थे, वो नीतीश कुमार के काम किए थे। इतिहास है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किए थे, और वो सुना है कि वो बोलते हैं कि बीजेपी रहेगा इतना साल, तो ये वो इस तरह का इधर से उधर हेरा फेरी कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं टेलीफोन पर हम। चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? चिराग पासवान के लिए एडवाइस है, नौजवान है, लड़का उदयमान है, आगे बढ़ेगा, वो तरक्की होगा सबका। और अंत में बता दीजिए, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है आपके? सबके लिए, देश भर में सबके लिए हमारी शुभकामना है। चलिए लालू जी, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे और देखते हैं उपचुनाव का नतीजा क्या आता है। शुक्रिया।